अहमद, आप जब खुद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त का हिस्सा हुआ करते थे, कई बार उम्दा कारकर्दगी के बावजूद आपको नज़रअंदाज किया गया, और जो इस वक्त मसाइल हैं, जिस वक्त आप खेल रहे थे उस वक्त भी यही मसाइल थे, तो ये हल होंगे या नहीं होंगे कभी? सर हल हो ही रहे हैं, बस ठीक है। अब क्या करें, जिस तरह एक दिन के अंदर 50 खबरें आ गई हैं, किस किस पे बैठ के बात करें? नहीं, आप सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे ही कर लें, सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे स्क्वाड पढ़ ले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले। हम बड़ी अच्छी बात की है, राशिद भाई ने सारी बातें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कवर की हैं। आई डोंट थिंक इस पे ज्यादा कोई तबसरा करने की बात नहीं है। बस मुझे ये बता दें कि शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत है? आपने जब उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से पीछे जो जो चीजें उन्होंने की हैं, कोई परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, तो बाहर करना तो पूरी तरीके से बाहर करें। आप लोगों को ऑब्लाइज भी कर रहे हैं, साथ लेके भी चल रहे हैं, कर भी नहीं रहे। आप खुद कंफ्यूज हैं। पहले आप तो दलेराना जो है ना फैसले लें, दूसरी तरफ आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके बाद जो है ना उसको एक कैटेगरी भी दे रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रही। फिर कप्तानी का ये ना, जिस तरह कप्तान, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे खुद नहीं कहते थे कि रिजवान के साथ वो एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनको कप्तान नहीं बनाया जा सकता? तो अब उन्होंने क्या किया है, अपने बयान की नफी कर दी है। बाबांगे दौल ये बातें करते रहे कि रिजवान कप्तान नहीं बन सकता उस एलिमेंट की वजह से, और रिजवान को तो खुश होंगे, ऑब्वियसली उनकी बड़ी काविशें कोशिशें पीछे रही हैं, हम तो उनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आज वो कप्तान बन गए, बहुत खुश होंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये मुल्तान सुल्तान नहीं होगा, ना ही ये कोई डोमेस्टिक की टीम होगी, ये पाकिस्तान की टीम है, ये म्यूजिक है। आप आ गए हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी वुड लाइक टू, क्योंकि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स इन्वॉल्व है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। उन सारों की जिम्मेदारी रिजवान पे है कि उनको किस तरह ग्रूम करना है, साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता पास में हमें ये देखने को मिला और हमारे साथ होता रहे चीजों में देख के हम इसके हॉर्सेस गंवाएं कि हॉर्सेस माउथ। ये बात है कि लोग जब यंगस्टर्स आते हैं तो उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते ताकि अपने दोस्त दोबारा से टीम के अंदर आ जाएं। तो अब दोबारा से क्या हमें ये चीज देखने पड़ेगी? पहले तो रिजवान बड़े डिमांड कर रहे थे, वो जर्नलिस्ट जो उनके करीब पाए जाते हैं उनकी तरफ से वो बयान दिलवा रहे थे कि टीम सिलेक्शन में भी मुझे ये चाहिए, फलाने में भी वो चाहिए। एंड में जब पीसीबी माना नहीं तो घुटने टेक दिए। ओके, ये चीज जो मिल रही है वो भी हाथ से ना चली जाए। हाँ, फिर उनको मशवरा दिया उनके दाएं बाएं वालों ने कि यार तू पहले कप्तानी तो पकड़ ले, ये भी हाथ से चली जाएगी। जब कप्तानी हाथ में आ जाएगी उसके बाद सोशल मीडिया पे और मीडिया के थ्रू प्रेशर डलवा के कुछ डिसीजन ऊपर नीचे करवाए जा सकते हैं। तो ये अब पीसीबी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये उसी ग्रुप के हैं, उन्हीं लोगों में से हैं कि जो बड़ा ज्यादा जिन्होंने केएस पीसीबी के अगेंस्ट जो है ना मचा के रखा और ब्लैकमेल करते रहे। तो पीसीबी ने डिसीजन ले तो लिया, लेकिन अब तैयार रहे आगे आने वाले केएस के लिए। जी राशिद लतीफ़ साहब, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, हालांकि आपका सवाल अपनी जगह मौजूद है और आपका कहना यह है कि बहुत सारी चीज़ों को गुडमुट कर दिया गया है। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी जाते जाते बात कर लेते हैं, आपका इस तमाम सूरत हाल पर क्या टेक है? मुतमईन है या आपके ख्याल में इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेहतर होने वाली? बेहतर होने वाली हैं, अभी सही से जायज़ा नहीं लिया, क्योंकि हमारी टीम आईसीयू में जा चुकी थी। उसमें 2-3-4 प्लेयर्स ने बहुत मेहनत की और पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस जितवाए। उनको हमने सी कैटेगरीज में डाला। हम वैल्यू टेस्ट क्रिकेट को नहीं दे रहे। अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमारा डोमेस्टिक भी नहीं देगा। मेरे ख्याल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो टेस्ट मैच खेलते हैं स्पेशली उनको वैल्यू करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ राशिद लतीफ़ साहब, सिर्फ इतना आपको कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात की, क्रिकेट बोर्ड आइंदा आने वाले चंद दिनों में बड़ा फैसला करने वाला है। नहीं, बड़ा कर, जो मेरी मीटिंग हुई थी, अगर टाइम है तो बता दो। मैंने यही कहा था 10 लाख जो आप देते हैं, तनख्वाह देते हैं या मैच की फीस देते हैं, उनको 20 लाख करते हैं। अगर 7 या 8 मैच खेल रहा है अजहर अली या यासिर शाह या असद शफीक या कुछ प्लेयर हैं जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके लिए करना चाहिए और इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। लेकिन बात शाहीन की मैं कर रहा था कि उनको नीचे लेके आए, ठीक है, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको भी नीचे कर सकते थे आप। 2 टेस्ट मैच, वो भी एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट तो नहीं खेले वो, 2 आखिर के नहीं खेले, इसका मतलब है 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं वो। तो जो 2 फॉर्मेट खेल रहा है वो कहीं से भी एक कैटेगरी का मुस्तहिक नहीं है। माजिद भट्टी साहब, देखिए यह जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीसीबी का फार्मूला है कि 1 जुलाई, ये जो कल जिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, इन 25 खिलाड़ियों की लिस्ट में आप बहुत सारे ऐसे नाम देख लें। मैंने बाबर आजम का पहले भी जिक्र किया, शादाब खान बिल्कुल आपने सही किया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें लगता है कि इन 1 साल के अरसे में
उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 14-15 साल पहले जब पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, आज तक हर साल कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। मेरे ख्याल में बिल्कुल राशिद लतीफ़ साहब सही कह रहे हैं। नोमान अली जिसने अभी आपको टेस्ट मैच जितवाए, 20 विकेटें 2 टेस्ट मैचों में लेके दी, और आपने उनके सामने सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख दिया। अगर उनकी फिटनेस खराब थी तो चैंपियंस कप में आपने कैसे नोमान अली को टीम में डाला? क्योंकि वो जो 7 बेग थे उनको तो आपने फिटनेस की वजह से चैंपियंस कप की टीमों से भी ड्रॉप कर दिया था। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अब मोहसिन नकवी साहब को ड्राइविंग सीट पर आकर देखना पड़ेगा कि दाएं बाएं से जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे।